स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ छोटे-छोटे लेकिन काम के आइडियाज़। आज के भी सभी आइडियाज़ बहुत जल्दी बनने वाले हैं और आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएँगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, कौन से वाला आइडिया अच्छा लगा। इसमें कुछ आइडियाज़ हैं जो मैंने पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर थे जो बार-बार इन वीडियोज़ के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने दोबारा से शेयर किए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो आइडिया नंबर 1 के लिए मैं एक पुरानी कुर्ती का यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई भी पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते। इसके लिए नीचे लाइनिंग, बीच में ये जो हम रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं उसमें फॉर्म आती है, वो वाली फॉर्म। आप कोई भी फॉर्म, आटा बैग, राइस बैग, कुछ भी आपके पास यूज़ कर सकते हैं। 12.5 इंच इंटू 16 इंच का मैंने ये पीस लिया है मेन फैब्रिक, जो सबसे ऊपर रखा है। और नीचे वाले पीसेस मैंने थोड़े बड़े बड़े कट किए हैं, क्योंकि कई बार सिलाई लगाते हुए हमारा छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए। उसके बाद आपको चारों तरफ सिलाई लगानी है, क्विल्ट करना है, एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो 12.5 इंच इंटू 16 इंच का ये हमारे पास एक रेक्टेंगल पीस आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दोनों साइडों से इसे हल्की सी राउंड शेप देनी है और राउंड शेप देते हुए इसे कट कर लेना है। इससे इसकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी। तो आप कोई भी फॉर्म शीट यूज़ कर लीजिए, जो भी आपके पास मिल जाए, आटा बैग, राइस बैग, अंदर की तरफ लाइनिंग के लिए। उसके बाद 2 पीसेस लिए हैं ट्रांसपेरेंट शीट के। आप चाहें तो सिंपल कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है 7.5 इंच इंटू 5.5 इंच। छोटे वाला है 7.5 इंच इंटू 4.5 इंच। अब हमें इन्हीं दोनों पीसेस को सिंपल पाइपिंग वाली सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है पाइपिंग लगाने के लिए 1.5 इंच की। यहाँ पे रखना है, सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको इसे पलट लेना है दूसरी तरफ को, और जैसे हमारी पाइपिंग होती है वैसे ही हमें इसे फिनिश कर लेना है। और जो दूसरी ट्रांसपेरेंट शीट है उसे भी आपको सेम इसी तरीके से फिनिश करना है। इस वाली शीट को हम 2 तरफ से फिनिश करेंगे। तो देखिए मैंने पाइपिंग से फिनिश कर लिया, छोटे वाले पीस को दोनों तरफ से, और ये जो 5.5 इंच वाला था उसे एक तरफ से। अब हमें क्या करना है, ज़िप लेनी है। जस्ट नीचे की तरफ सिंपल ज़िप रखनी है, ऊपर की तरफ इसे रखना है, सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी देखिए सिलाई लग गई। दूसरे वाले पीस को इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर लिया तो सिंपल एक पीस रेडी हो गया। अब 2 पीसेस लेने हमें कपड़े के। इसकी लंबाई है 12.5 इंच इंटू 7.5 इंच। तो पहले एक पीस लेते हैं, और जो हमने पॉकेट्स बनाई हैं ज़िप के साथ, उसे हमें इसके ऊपर रखना है। और ऊपर रखते हुए देखिए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई कहाँ पे लगानी है, देखिए पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक, और दूसरी यहाँ ज़िप के ऊपर की तरफ, ताकि हमारी पॉकेट डिवाइड्स हो जाए। तो देखिए एक सिलाई, दूसरी यहाँ ऊपर की तरफ, इससे देखिए ऊपर की तरफ हमारी पॉकेट लॉक हो गई। और एक सिलाई बीच में लगा ली है, तो यहाँ पे हमारी 2 छोटी पॉकेट्स बन गई हैं। तो ये हमारा हो गया है रेडी, और एक बड़ी पॉकेट यहाँ पे बन गई है। तो 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं, ये वाला पीस लेते हैं। तो ये ले लिया हमने, यहाँ पे रखी पाइपिंग, 1.5 इंच की सिलाई लगानी है, और पलटते हुए जैसे हमने टॉप स्टिच लगाया था वैसे ही इसे पाइपिंग सी बना लेना है। और ऐसे ही इस वाले पीस को भी पाइपिंग से फिनिश करना है। तो दोनों पीसेस पे देखिए मैंने पाइपिंग से पट्टी से फिनिश कर लिया है। तो अब इस वाले पीस को रखना है नीचे, इसे रखना है इसके ऊपर, और ये लेना है मेन वाला, और इस पे हमें ये इसी तरीके से दोनों पीसेस रखने हैं। पहले ये वाली पॉकेट रखनी है, उसके बाद ये जो हमने बनाई है ये वाली पॉकेट रखनी है, और फिर 3 तरफ सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगा ली, देखिए एक्स्ट्रा जो है उसे उसी राउंड शेप में कट कर लीजिए। तो देखिए हमारी पॉकेट्स लग गई, एक पॉकेट, 2 पॉकेट, और ऊपर की तरफ ट्रांसपेरेंट पॉकेट्स। अब एक ट्रांसपेरेंट शीट दोबारा से ली है 6.5 इंच इंटू 13 इंच की। इसे भी हमें पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश करना है। दूसरी तरफ को पलटते हुए इस पर स्टिच लगा लीजिए। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें हम ज़िप लगाएंगे। तो ये ज़िप लेनी है, इस तरीके से रखना है, ज़िप के ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इसमें कपड़ा लेना है नीचे की तरफ लगाने के लिए। वो किस हिसाब से लेना है, देखिए जो आपकी पॉकेट बनी है उससे आपको ऊपर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
फिर इसे इस तरीके से रखना है, ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है और फिर पलटते हुए देखिए इस तरीके से पलटना है कि ऊपर की तरफ देखिए पाइपिंग सी बन जाएगी। बराबर करते हुए इसके तीनों तरफ सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जितना भी एक्स्ट्रा जिप है हमारी बाहर को उसे हम कट कर लेते हैं। अब इस पॉकेट को हमें यहाँ पे रखना है और इसके हमें तीनों तरफ सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली, फिर से राउंड शेप में कट कर लीजिए। तो ये हमारा इस तरीके से एक पॉकेट यहाँ पे बन गई और एक पॉकेट नीचे की तरफ बन गई। अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ से पहले हम पाइपिंग से फिनिश कर लेते हैं। तो उसके लिए बायस में मैंने पट्टी ली है 1.5 इंच की, यहाँ से देखिए इस तरीके से रखना है और राउंड में पूरा इसे घुमाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। पूरा देखिए इस तरीके से गोल घुमाना है और गोल घुमाते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए पूरे राउंड में सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब इस पट्टी को आप दूसरी तरफ को पलट लीजिए। तो ये हमारी पाइपिंग से पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा। अंदर की तरफ को फोल्ड कीजिए और चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं, फ्लैप बनाते हैं। तो फ्लैप बनाने के लिए बीच में फिर से वही फॉर्म शीट डाल के मैंने इसे रेडी किया है 9.5 इंच इंटू 4.5 इंच। उसके बाद फोल्ड करना है, साइडों से देखिए हल्की सी राउंड शेप देनी है। तो इसके अंदर भी मैंने वही कपड़े में से निकलने वाली फॉर्म होती है जो रेडीमेड कपड़ों में निकलती है, उसी का यूज़ किया है। इसे हमें चारों तरफ से पाइपिंग से फिनिश करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने बैक को फिनिश किया था। तो ये हमारा फिनिश हो गया फ्लैप। अब आपको सेंटर पॉइंट्स का निशान लगा लेना है और इस फ्लैप को हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ। तो यहाँ भी सेंटर पॉइंट्स के निशान लगा लिए। अब फ्लैप को रखना है हल्का सा इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए और 2 सिलाइयों से 2-3 सिलाई लगा के इसे बिल्कुल अच्छे से पक्के से अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्लैप पे 2 सिलाइयाँ लगा के बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें लगानी है वेलक्रो। वेलक्रो का एक पीस हम यहाँ पे लगाएंगे सेंटर पॉइंट लेते हुए बिल्कुल कॉर्नर पे, और दूसरे वाला हमारा पीस लगेगा, ये इस तरीके से फोल्ड होगा यहाँ पे, ये देखिए। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। इसे हम अटैच करेंगे। बस जब अटैच करें तो ये पॉकेट को आप इस तरीके से साइड कर लीजिएगा और फिर सिलाई लगाइएगा ताकि पॉकेट पे सिलाई ना आए। तो देखिए वेलक्रो हमने अटैच कर लिया है और ये हमारा फोल्डर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये मैंने बनाया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए एक प्यारा सा फोल्डर। आप इसका मल्टी यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, छोटा मोटा सामान, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए छोटी मोटी पासबुक्स वगैरह रखने के लिए, और ऊपर की तरफ जो पॉकेट्स है उसमें आधार कार्ड वगैरह, कई बार हमारे पास वोटर आईडी कार्ड जो संभाल के रखने होते हैं उसके लिए, चेक बुक्स वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे भी पॉकेट है, नीचे की तरफ भी पॉकेट है और इस तरफ भी पॉकेट है। तो बहुत सारा स्पेस है इस फोल्डर में। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं काफ़ी अच्छे से आप इसमें संभाल के रख सकते हैं। तो काफ़ी सारी पॉकेट्स के साथ ये प्यारा सा डॉक्यूमेंट रखने के लिए फ़ोल्डर हमारा रेडी हो चुका है। तो बहुत ही प्यारा बना है, देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है। बनाने में आसान है, फ्री में बना है। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। यूज़ करनी इस तरीके से पुराने कुर्ते का, आप कोई भी पुराना सूट ले सकते हैं। सबसे पहले स्लीव वाले पोर्शन को हमें सीधा कर लेना है। तो ये मीडियम साइज़ का कुर्ता है। अगर आपके पास थोड़ा बड़े साइज़ का कुर्ता है तो आपका ऑर्गेनाइज़र और भी बड़े साइज़ का बन जाएगा। तो स्लीव कट करके हमें साइडों से इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद नीचे से हम अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 इंच इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो जितने भी लेंथ रखना चाहते हैं आप अपने ऑर्गेनाइज़र की, उतनी लेंथ रखने के बाद इसे कट करके अलग कर लीजिए। तो ये हमारा कट हो गया। अब साइडों से हमारा ये इस तरीके से स्लिट है तो ओपन है। पहले हम इसे क्लोज़ करेंगे तो तीनों तरफ इसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा देखिए एक थैला सा बन गया है बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, यहाँ नीचे की तरफ से हमें इस पर कट लगाना है। तो 3x3 इंच का मैं इस पर कट लगाऊंगी। इससे हमारा बेस बनेगा और अलग से हमें कुछ भी बेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो दोनों तरफ से कट कर लिया। अब हमें इसका कॉर्नर पकड़ना है इस तरीके से और हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमारी सिलाई लग गई, बेस भी रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन है यहाँ से हम इसमें एक लंबा सा कट लगा लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा कट को लंबा करते हुए देखिए मैंने कट लगा लिया। अब हम इस पर एक जस्ट सिंपल स्ट्रेट पट्टी से इसे फिनिश कर लेंगे और डोरियाँ लगा लेंगे। तो पहले हम इसमें लगाएंगे डोरियाँ। तो जितनी जितनी भी दूरी पे आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से देखिए 3-4 डोरियाँ मैंने रख ली हैं और इसको हम सिलाई से अटैच कर लेंगे। तो डोरियाँ अटैच होगी। अब 2 इंच की सिंपल स्ट्रेट पट्टी लेनी है, एक तरफ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से फिर आपको इसी तरीके से घुमा लेना है और दूसरी तरफ तक पूरा सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मशीन पे दिखाती हूँ, देखिए जस्ट एक तरफ पट्टी रखनी है और उसे घुमाते हुए दूसरी एंड तक आपको सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत इजी होता है इस पट्टी को लगाना, देखिए बहुत इजी तरीके से लग जाती है। इससे हमारी डोरियाँ भी फिनिश हो जाएंगी और हमारी ये पट्टी भी पूरी स्टिच हो जाएगी। तो ये हमारी देखिए पूरी हमने पट्टी को अटैच कर लिया और यहाँ से जहाँ से हमारा बीच में नीचे की तरफ से यहाँ छोटे छोटे नोचेस लगा दीजिएगा ताकि आपकी पट्टी अच्छे से अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करना है। ये देखिए अंदर की तरफ को हमने इसे फोल्ड कर लिया और फोल्ड करते हुए हमें इस पे पूरे पे सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से पट्टी को हमें बाहर की तरफ रखना है। तो मैं आपको इसे पूरा पिन अप करके दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। ये देखिए, तो ये मैंने इसे पूरा पिन अप कर लिया। अब इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ से पूरे पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली। तो ये हमारी पट्टी अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ पट्टी को। एक पट्टी हमारी नीचे की तरफ रहेगी और जो हमारी ये ऊपर वाली पट्टी है इसे हम अंदर की तरफ को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी प्लेकेट जैसी बन जाएगी। ये देखिए, तो बहुत सिंपल और इजी तरीके से देखिए सिंपल स्ट्रेट पट्टी हमारी प्लेकेट की तरह बन गई। ये देखिए, बस अब हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है पूरे पे। तो ये हमारी पट्टी देखिए लग के बिल्कुल रेडी हो गई है। सिलाई लग गई, थोड़ी सी सिलाई यहाँ नीचे की तरफ भी लगा ली मैंने। तो ये हमारा देखिए ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके लिए पहले बेस कट करेंगे। अब हमें कट करना है इसके साइज़ का कार्डबोर्ड। इससे क्या होगा, हमारा बेस बिल्कुल स्टिफ रहेगा और जब हम कपड़े रखेंगे तो उनकी तय बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये हमारा लग गया बेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ हमें लगाना है हैंगर और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं आप इसे हैंग करके दिखाती हूँ और कहीं पे भी इसे इसमें कपड़े डाल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने कर लिया इसे हैंग। तो देखिए इसमें आप ढेर सारे कपड़े इस तरीके से तय लगा के रख सकते हैं। तो अगर आप भी किसी रेंट वगैरह घर में रहते हैं जहाँ पे स्पेस बहुत कम है तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को ट्राई कर सकते हैं। जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, देखिए वहाँ पे जगह नहीं होती कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो आप उन्हें इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के दे सकते हैं। ये मैंने स्मॉल साइज़ के कुर्ते से बनाया था तो थोड़ा छोटा बना है। अगर आप इसे मीडियम या लार्ज साइज़ के कुर्ते से बनाएंगे तो इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा बनेगा। तो अपने हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे कपड़े स्टोर हो गए। अब कहीं भी आप इसे रूम में साइड में हैंग कर लीजिए और हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो भी आराम से कहीं पे भी हैंग करके अपने सारे कपड़ों को रख सकते हैं। तो छोटा सा आइडिया है, किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए कपड़े रखने के लिए कुछ बता दीजिए, तो उन्हीं के लिए बनाया है। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। मैंने लिया एक पुराना पर्दे का बचा हुआ पीस था मेरे पास और एक मैंने लिया है जो राइस बैग होता है स्टिफ वाला अच्छे वाला, वो लिया है और 3 पीसेस लिए हैं। बीच में राइस बैग, ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा और बीच में राइस बैग तो डालते हुए हमें इसमें पिन्स लगानी है। तो कुछ भी सिलाई लगाने से पहले पिन्स लगा के लगाएंगे तो बहुत ईजिली आपकी सिलाई लग जाएगी। तो एक पीस हमारे पास रेडी हो गया है ये। अब हमें क्या करना है, इसे हमें साइडों से फोल्ड करना है। देखिए तो मैंने थोड़ा थिक चौड़ा फोल्ड किया है, इससे जो ऑर्गेनाइज़र की शेप है वो बहुत अच्छी आएगी। तो ये मैंने चारों तरफ से देखिए फ़ोल्ड कर लिया। बस अब हमें इसे साइडों से कट लगाना है। तो 2.5 इंच बाय 2.5 इंच का मैं इसमें कट लगाऊंगी चारों तरफ से। चारों तरफ हमारा देखिए निशान लग गया। अब हम इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिए हैं चारों साइड्स। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है
और कॉर्नर्स बना लेने हैं। तो चारों तरफ से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अभी हम इसे सीधा करके भी इस पर एक सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम ये सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी सिलाई लग गई, देखिए चारों कॉर्नर्स पे। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे कर लिया सीधा। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से आपको फ्लैट बिछाना है। इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हैं तो इसकी शेप बहुत अच्छी आती है, देखिए। और ऊपर की तरफ से आपको इस पर सिलाई लगानी है, इस तरफ से भी, और सेम आपको फोल्ड करना है दूसरी तरफ से भी यहाँ पे, और यहाँ से भी आपको सिलाई लगानी है। तो दोनों हमारी सिलाई लग गई और ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी हो गया। तो आप इसे कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ सारी सॉक्स। तो मैंने एक बनाया है, ऐसे ही आप 2-3 ऑर्गेनाइज़र बना के सारी सॉक्स बच्चों की और जितनी भी होती हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, हैंकी रख सकते हैं। तो कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी सॉक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गई। तो आप भी देखिए इसी तरीके से इस वॉशेबल ऑर्गेनाइज़र को घर पे ही बना सकते हैं। तो आई होप आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। शुरू करते हैं। तो एक पीस लेना है आपको कपड़े का और एक पीस लेना है आपको नीचे राइस बैग का। और मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें इसे सबसे पहले अच्छे से पिनअप करना है और पिनअप करते हुए हमें इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसके चारों तरफ और बीच में भी सिलाई लगा के इसे एक सिंगल पीस बना लेंगे। तो सिंगल पीस बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से इस पे निशान लगाना है। तो 8 इंच पे मैंने निशान लगा लेना है पूरा लंबाई में, और इसे इसी निशान के ऊपर आपको कट करके अलग कर लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाली शीट। इसके मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे एक तरफ रखना है और पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करना है, टॉप स्टिच लगा लेना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद इस पीस को हम दूसरी तरफ अटैच करेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। ये भी सिलाई लग गई। अब इसे भी, ये जो अंदर वाला हिस्सा है अंदर की तरफ को देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है पूरा नीचे तक, और इस पे भी आपको टॉप स्टिच लगा लेना है पूरा लंबाई में, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा। तो ट्रांसपेरेंट शीट हमारी अटैच हो गई जो हमने 8 इंच का कट लगाया था। अब यहाँ से हमें निशान लगाना है 1.5 इंच पे, पूरा लंबाई में निशान लगा लेंगे हम। निशान लगाने के बाद इस निशान के ऊपर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड, और पूरा लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा फिनिश हो गया इस तरीके से, और ट्रांसपेरेंट शीट भी हमारी अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, दूसरी वाली साइड आना है इसके, और यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे निशान लगा लूँगी मैं 8.5 इंच पे। तो दूसरी तरफ भी लगाना है आपको निशान 8.5 इंच पे। अब इस निशान तक हमें स्टिच करना है। देखिए फोल्ड करना है आपको इस तरीके से, और ऊपर की तरफ को चौड़ा फोल्ड करना है, तिरछा सा देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, और पूरे पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ से थोड़ा चौड़ा और नीचे आते वक्त थोड़ा हल्का बारीक कर दिया है मैंने। सेम ऐसे ही हमें इस तरफ भी करना है, और ये हमें फोल्ड कहाँ तक करना है, जहाँ तक आपका निशान है 8.5 इंच का निशान है, यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से तिरछा करते हुए। तो दोनों तरफ देखिए सिलाई लग गई 8.5 इंच तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ऊपर से निशान लगाना है 1.5 इंच का, और इसे भी हमें फोल्ड कर लेना है। देखिए 1 फोल्ड और फिर एक और फोल्ड, और पूरा लंबाई में सिलाई लगा के हम इसे भी फिनिश कर लेंगे। तो पूरा सिलाई लगा लीजिए। तो ये सिलाई लग गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसे फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से इस निशान तक, जो हमारा 8.5 इंच वाला निशान था वहाँ तक, और दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी ये सिलाई लग गई। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब हमें इसके लिए डोरियाँ बनानी है। तो ये हो गया, 2 मिनट साइड पे रखते हैं और डोरियाँ बनाते हैं। तो सिंपल कपड़े की स्ट्रेट पट्टी ली है, फोल्ड करते हुए जैसे हम नाड़ा बनाते हैं सिंपल इसे स्टिच कर लिया है, और इसमें से छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। तो हम इन डोरियों को अब अटैच करेंगे। अटैच कहाँ करना है, देखिए यहाँ साइड में रखना है,
और इसे फोल्ड करना है इसके ऊपर, ये देखिए। तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा और पूरे पे सिलाई लगानी है। तो पिनअप करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए। सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी करना है। एक डोरी हमें यहाँ पे रखनी है और इसे फोल्ड करते हुए इस पे भी पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ हो गया। पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये सिलाई लग गई। अब एक डोरी हमें यहाँ बीच में भी लगानी है, तो इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। सेंटर पॉइंट पे निशान लगाते हुए यहाँ पे आपको डोरी को रखना है और सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए। अब हम बाकी की डोरी का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा लिया। इसी निशानों के ऊपर जो हमारी बाकी वाली स्ट्रिप्स हैं हम उन्हें ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो सिर्फ ऊपर वाले पल्ले के साथ आपको ज्वाइन करना है, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमारी स्ट्रिप्स ज्वाइन हो गई। अब हमें क्या करना है, तो ये देखिए मैं आपको साड़ी रख के दिखाती हूँ इसमें। तो ये जो साड़ी कवर है हमारा दो तरीक़ों से यूज़ हो सकता है, तो दोनों तरीके मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, एक तो हम इस तरीके से साड़ी रख लेंगे और साथ ही में इसका ब्लाउज़ और पेटीकोट साथ ही में पूरा सेट रख लूँगी, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा साड़ी कवर बन गया। तो आप इसे कहीं भी स्टोर करके रखना चाहें इस तरीके से रख सकते हैं और साड़ी गंदी भी नहीं होगी। प्लास्टिक शीट है, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा मेथड है, हम इसे हैंगर के साथ यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए तीनों चीज़ें मैंने इस तरीके से रख दी हैंगर में और अच्छे से तय लगा दिया। अब हम इसे इस ऑर्गेनाइज़र में डाल के हैंग कर देंगे। इससे क्या होगा, आप साड़ी को कहीं भी हैंग कर सकते हैं हैंगर से और आपकी साड़ी गंदी नहीं होगी, बिल्कुल भी उसमें धूल मिट्टी नहीं बैठेगी। और ट्रांसपेरेंट शीट है तो विजिबल भी रहेगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप हैंग कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से अलमीरा में हैंग कर दिया। तो कहीं भी हैंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको अलमीरा में ही हैंग करना है। और यहाँ से विजिबल है, ट्रांसपेरेंट शीट है, ज़िप लगाने का भी कोई झंझट नहीं है। और देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हैंग कर लीजिए। और अगर आप हैंग नहीं करना चाहते तो आप इसे हैंगर को निकाल सकते हैं साड़ी में से और जस्ट सिंपल साड़ी को रख के इसे सिंपल यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसे यूज़ करने के, हैंगर के साथ हैंग करके यूज़ कर सकते हैं और बिना हैंगर के भी आप इसे यूज़ कर। तो आई होप आपको दोनों आइडियाज़ पसंद आए होंगे। तो ये थे कुछ छोटे-छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।